हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप क्या कर रहे हो? इतनी यूजफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर अपलोडेड है और साथ ही में बहुत सारी अपकमिंग स्ट्रेटेजीज की वीडियो आपके लिए आने वाली है, जो भी बहुत यूजफुल टिप्स जिसमें मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। सो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इतनी सी भी चीज को किसी को भी मिस ना करो और अपनी एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी इतनी सी भी कमी ना रह जाए। ठीक है। आज हम बात करते हैं सीए फाइनल डीटी के लिए। सीए फाइनल के डीटी सब्जेक्ट में अगर आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में इतना सा भी डर है ना, आज की वीडियो देखने के बाद आप वो सारा डर भूल जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट क्या था, इतना इजीली अप्रोचेबल था। क्लियर करना छोड़ा, आप डेफिनेटली एग्जामिशन तक स्कोर कर लोगे, वो भी बहुत लिमिटेड चैप्टर्स कर कर। सबसे ज्यादा अगर पेपर पैटर्न किसी भी सब्जेक्ट का सेट है सीए फाइनल में, तो वो है डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर। पूरा पेपर सेट रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना है, सेकंड इस चैप्टर में आना है। उनकी पेयरिंग सेट रहती है, नंबर जो आते हैं वो सेट रहते हैं, हर सारी चीजें सेट है। मतलब वो जो 44 चैप्टर्स आपको अपनी फैकल्टी ने अपनी बुक में दे रखे ना, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 8 से 10 या 12 चैप्टर्स पढ़कर पूरा डीटी के पेपर को आसानी से कवर कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। ठीक है। आपको अभी अपनी स्क्रीन पर 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट है May 24 के पेपर का, सेकेंड है November 24 पेपर का, एंड थर्ड है हमारे May 25 के एमटीपी का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा टोटल इनकम का आता है, जिसमें से पीजीबीपी में से क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है। कभी कभार कोई पार्ट आपको सीजी का मिल सकता है, एक दो एडजस्टमेंट्स कभी आपको आईएफओएस के मिल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन के मिल सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन रहता है, मैं बोलूंगी 80% ऑफ द क्वेश्चन पीजीबीपी में से ही आता है। अब ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको इजीली अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी खुद इसको बुक से पढ़ा था और साथ ही में कंपाइलर के कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। स्टिल मुझे उतनी कमांड नहीं आई थी, क्योंकि हमेशा नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सो कोई भी रिपीटेटिव एडजस्टमेंट, कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ आईसीआई नया पूछता है। तो नए एडजस्टमेंट्स को हमको कैसे कवर करना है मिनिमम टाइम में, तो आपने अपनी बुक से तो पढ़ ही लिया है, आपने अपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए हैं। अब आप यश खंडेलवाल सर की जो वीडियो आती है, एक 25 मिनट्स की वीडियो रहती है वो, जिसमें वो एडजस्टमेंट शीट देते हैं पीजीबीपी की। पर्सनली वो मैंने देखी थी, मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे। तो अगर आप चाहो तो आप वो देख सकते हो। बाकी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं, आपको पसंद आया तो आप देखो, बहुत हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट चीज हम ये कर सकते हैं कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, कि वो हमेशा कैपिटल गेन में से फर्स्ट वाला पार्ट उसका पूछा जाता है, एंड उसकी पेयरिंग रहती है हमेशा एनआर टैक्सेशन के साथ। आप कैपिटल गेन का अगर कोई भी पार्ट छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि कैपिटल गेन किसी किसी को बहुत बड़ा लगता है, उनको लगता है कि यार कैपिटल गेन को छोड़ देते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साथ में उसकी पेयरिंग एनआर टैक्सेशन के साथ हो रही है। अगर आप कैपिटल गेन छोड़ रहे हो, जो कि प्रोबेबली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको एनआर टैक्सेशन को भी फिर वहां पर ऑप्शन में छोड़ना पड़ सकता है। सब उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन को करके जाना। मैं पर्सनली बोलती हूँ कि कैपिटल गेन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आप छोड़ रहे थे तो आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से ही वो क्वेश्चंस पूछता है आईसीआई। कैपिटल गेन इतना बड़ा चैप्टर है, बट वो फाइनल के लिए पूरा रिलेवेंट है नहीं। कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस शीट में नीचे एनालिसिस लिखा हुआ है रिटर्न वाला, वहां पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मिल जाएंगे। तो आप अगर सिर्फ उतना भी कवर करके चल जाओगे ना, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हम बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आता है चैरिटेबल ट्रस्ट में से। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 8 मार्क्स का। इसमें हो सकता है कि वो पार्ट्स में क्वेश्चन दे, लाइक 2 पार्ट्स दे दे या फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी दे दे। और सेकंड इसकी पेयरिंग होती है, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट आता है हमेशा डबल टैक्सेशन में। अब डबल टैक्सेशन में वो 115 बीएससी के हिसाब से टोटल इनकम आपसे कैलकुलेट करवाएंगे, और साथ ही में वो डबल टैक्सेशन के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल रहेंगे। वो क्वेश्चन का फॉर्मेट वो सेम रहेगा। रेड पॉइंट्स में आपको वो क्वेश्चन का क्रक्स मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाने वाला है। और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट में से नहीं आ रहे हैं, कैसे अप्रोच रखनी है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ। देन हम बात करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पार्ट आता है उसका टीडीएस टीसीएस में से, इसकी पेयरिंग होती है। सेकंड पार्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। बहुत सारे लोग अगेन टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, तो वो आपको एग्जाम में 8 मार्क्स का मिलने वाला है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करते हो तो साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको बेसिकली ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी प्रिपरेशन फिर उस अकॉर्डिंगली रखना है। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत अच्छे से कर चुके हो, तो आप टीडीएस टीसीएस को भी मत छोड़ना, फिर उसको भी कर लेना, तो आपके नंबर वो उस तरह से सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लानिंग आपको इस पेपर एनालिसिस से करनी है। ठीक, अब बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ही 3 पार्ट्स रहते हैं। इसमें से एक पार्ट आप कंफर्म मान लो कि केस लॉस का आना ही आना है। हम जो बोलते हैं ना कि यार केस लॉस का पार्ट बहुत ज्यादा आता है, नहीं आता है। आप पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर उठा के देख लो, केस लॉस 4 मार्क्स का था और एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। सेकंड वाला पार्ट एक ही, फर्स्ट पार्ट में जो 3 पार्ट के क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक केस लॉ का हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन,
सेकंड हमारा आता है असेसमेंट प्रोसीजर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट आता है तो अपील्स एंड रिविजन्स में से, या फिर असेसमेंट प्रोसीजर में से, या फिर ब्लैक मनी एक्ट में से आ सकता है, या फिर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन वाले चैप्टर से भी आ सकता है। सो बेसिकली असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट जो होता है वो एक पार्ट ही आता है। हो सकता है वो अपील्स एंड रिविजन्स के 2 पार्ट्स दे दे, ठीक है, और ब्लैक मनी एक्ट और पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में से चांसेस कम है, बट उसमें से भी आ सकता है। सो 3 मेजर रहते हैं कि एक केस लॉस में से तो कंफर्म्ड आना ही आना है क्वेश्चन, एक असेसमेंट प्रोसीजर में से आ सकता है, एक अपील्स एंड रिविजन्स में से आ सकता है। बाकी ब्लैक मनी एक्ट और पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के चांसेस कम है, बट स्टिल वहां से भी आ सकता है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का कंफर्म्ड रहता है आना 2 चैप्टर्स में से, जो रहता है मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन और बीईपीएस वाला चैप्टर। ठीक, अब हो सकता है कि वो मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन का एक ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, या फिर वो 2 क्वेश्चंस बना ले 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के, या फिर हो सकता है वो बीईपीएस में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। सो 2 क्वेश्चंस 2 चैप्टर्स इस क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड हो गए। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन का पेपर पैटर्न भी कंफर्म रहता है। सो फर्स्ट इसके 3 पार्ट्स रहते हैं 6 क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट आता है टेक्स्ट ऑडिट में से, सेकंड पार्ट आता है गार में से, टेक्स्ट प्लानिंग टेक्स्ट इवेजन वाला चैप्टर में से, और थर्ड पार्ट आता है एडवांस रूलिंग्स में। मैं 5th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में एक चीज आपको बताना भूल गई कि जो 3 पार्ट्स हमारे आ रहे थे ना, एक केस लॉ का, एक असेसमेंट प्रोसीजर का और एक एडवांस रूलिंग्स का, वहां से 3 में से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली आपको एक इंटरनल चॉइस मिल गई। सो अगर आप केस लॉस नहीं करके जा रहे हो, अगर आप असेसमेंट प्रोसीजर नहीं करके जा रहे हो, तो आप उसका क्वेश्चन ऑप्ट आउट कर सकते हो, वो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि 3 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अब बात आती है कि आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी कि कुछ चैप्टर्स में से आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ थ्योरी वाला जो पार्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि उसमें से एक चैप्टर है चैरिटेबल ट्रस्ट वाला। ये चैप्टर हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत ही प्रैक्टिकल सा दिखता है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इवन टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर जो है, सो ये 2 चैप्टर हमको ऐसा लगता है कि यार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कि नंबर दे देंगे टीडीएस टीसीएस के परसेंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टीडीएस पेबल है, कितना टीसीएस पेबल है। चैरिटेबल ट्रस्ट में हमको लगता है कि हमको अगेन प्रैक्टिकल तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट आईसीआई बहुत टाइम से इस दोनों चैप्टर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा है। सो वो आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, मतलब आपको क्या करना रहेगा, पूरा आंसर थ्योरी बेस्ड ही लिखना पड़ेगा। सो वो 2-3 पैराग्राफ्स में हम जो पूरी थ्योरी लिखते हैं, उसमें छोटा सा पार्ट हम प्रैक्टिकल का सॉल्व नहीं कर देते कि इतना रेट है, इस अमाउंट पे इस हिसाब से लगेगा। बाकी पूरा आपको एनालिसिस कर कर जो प्रोविजन बेस्ड आंसर है वो लिखना चाहिए। फिर बहुत सारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स रहते हैं, तो वहां पे तो वैसे भी थ्योरी लिखाएगी। जैसे थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स जो सारे रहते हैं वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा अपील्स एंड रिविजन्स का, सेकंड असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, ब्लैक मनी एक्ट, गार, बीईपीएस, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, फिर एडवांस रूलिंग्स। तो ये सारे चैप्टर्स जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और इन सब से आपको थ्योरी क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। सो अब आपको मालूम पड़ेगा कि वो इतने सारे चैप्टर्स जो हमारी बुक में दिए हुए ना, वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सिर्फ इतने भी कर लिए, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया पीजीपीपी का, बाकी सारे चैप्टर्स में से अगर आप 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 सिलेक्ट कर लो और उस पर अच्छे से कमांड बना लो, तब भी अगर 100% पेपर आप सोचोगे अगर सेम नहीं आता है, तब भी आपको 70-80% पेपर तो यहाँ से ही देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो एमटीपी 25 में उन्होंने सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन ना, उसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मतलब डबल टैक्सेशन के साथ एक एएमटी वाला क्वेश्चन दे दिया है, और चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ उन्होंने एनआर टैक्सेशन कर दिया। बट स्टिल चैप्टर फिक्स है कि डबल टैक्सेशन और एनआर टैक्सेशन चैरिटेबल ट्रस्ट आए हैं। सो अगर आप इन चैप्टर्स को करके जाओगे सो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा वो कोई और चैप्टर को ऐड कर ही नहीं, ठीक है। फिर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तो एमसीक्यूज में भी अगर हम देखें तो जो चैप्टर हमने ऊपर करे ना, उसमें से ही बहुत सारे एमसीक्यूज बन के आ रहे हैं। फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं कुछ चैप्टर्स में से, जो छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं ना, जैसे टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। तो वो जो 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इन्वेस्टमेंट फंड वाला चैप्टर आपको मिल गया, उसमें एएमटी वाला चैप्टर मिल गया। ये वाले चैप्टर्स में से आपको अमालगमेशन डीमर्जर वाला चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स में से आपको वो 1-1 पेज के चैप्टर्स में से 1-1 एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। सो 8 से 10 एमसीक्यूज आपको उधर से देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में हमने जो ऊपर चैप्टर्स कर रखे हैं, अगर आपने वो कर ली तो उसमें से आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको डीटी में एग्जाम्शन स्कोर करना है, तो आप सिर्फ इन चैप्टर्स को करके चल जाओ, आपका काम आराम से बन जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली प्लान करना। अगर कोई अभी एक चैप्टर छोड़ रहे थे, तो फिर साथ में उसका देख लेना कि इसकी पेयरिंग किस चैप्टर के साथ होती है, तो उस सेकंड वाला पेयरिंग वाला चैप्टर उसमें भी थोड़ा सा कम ध्यान देना। तो आप स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से प्लान कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। अब एक बार डीटी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि जो अमेंडमेंट वाला पार्ट रहता है, सो डीटी में इस बार जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट वाले पार्ट्स को बहुत अच्छे से कर जाना, क्योंकि जो मे वाला अटेम्प्ट रहता है, मे वाले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। सो 15 to 20 मार्क्स का पेपर आपको अमेंडमेंट में से देखने को मिल सकता है।
सो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो उसका अमेंडमेंट मत छोड़ना, जहाँ-जहाँ पर अमेंडमेंट होता है ना वो सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस मिल चुके हैं एक तरह से वो अमेंडमेंट के रूप में से। सो डेफिनिटली अमेंडमेंट वाला पार्ट स्किप हमको नहीं करना है और इस तरह से आप अपने डीटी की स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, आप डेफिनिटली क्लियर कर जाओगे। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करने में कि यार पर्सनली मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कम टाइम में कहाँ से पढूँ, तो आप वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फॉर्म दिया है, वो आप फिल कर देना और डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।